अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस मजबूत कौम की जिनकी बुराई की वजह से इन्हें बस्ती समेत उल्टा दिया गया। जिस कौम के लोग आज भी डेड सी के किनारे पत्थरों की शक्ल में औंधे पड़े नजर आते हैं। वो कौम जिन पर आतिश फिशा फटा और पत्थरों की बारिश हुई। आखिर वो कौन सी कौम है जिसमें कोई एक मर्द भी ईमान वाला ना था? वो कौम लूत थी। हजरत लूत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ने इन्हें सदोन की बस्ती की तरफ भेजा था। कुरान मजीद की सूरतुल अराब में इस कौम का जिक्र है कि वो लोग बहुत बुरे अमाल करते थे। आज भी ये बस्ती मौजूद है और लोगों के लिए निशाने इबरत है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर सिवाय इनके 2 बेटों के अलावा कोई ईमान नहीं लाया था। इनकी बीवी भी काफिर थी और इसे भी अज़ाब हुआ था। हदीस है, ऐसा शख्स मलऊन है जो ये बदफाली का अमल करता है, चाहे वो मर्द के साथ करे ख्वा औरत के साथ। अल्लाह ऐसे शख्स की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता जो मर्द के साथ या किसी औरत के साथ, चाहे वो उसकी बीवी ही हो, इस तरह का अमल करे। जामिया तिरमिज़ी में हुक्म मौजूद है कि ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया जाए। इब्ने अब्बास का फतवा मौजूद है मुसन्निफ इब्ने अबी शिबा के अंदर कि वो फरमाया करते थे कि ऐसा अमल करने वाले की सजा ये है जो खुलफाए राशिदीन ने भी मुकर्रर की कि इसे इस इलाके की सबसे ऊंची बिल्डिंग से जमीन पर पटका जाए। अगर वो मर जाए तो ठीक, अगर जिंदा हो तो फिर पत्थर मार मार कर इसे मार दिया जाए। अब आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर सख्त सजा है। और जो अजाब अल्लाह ने इनके लिए रखा है वो भी बहुत सख्त था कि फरिश्तों को हुक्म दिया गया इनकी बस्ती को उल्टा कर बुलंदी से नीचे पटक दें, और इसके बाद इन पर पत्थरों की बारिश हुई। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी अजाब आता है उसकी साइंटिफिक रीजन जरूर होती है, और साइंटिफिकली ये बात साबित है कि उस बस्ती में कोई आतिश फिशा फटा और पत्थरों के बरसने की निशानदही भी की गई। तो नाजरीन, आज के आजाद सो कॉल्ड दौर में भी आपको कुछ ऐसे लोग नजर आएंगे जो अपनी आजादी राय के नाम पर इस काम की आजादी का हक मांगते हैं, जिसकी वजह से कौम लूत अल्लाह के अजाब में मुब्तला हुई थी। वो नारा किसका नारा था और आखिर क्यों आज के मुसलमान LGBTQ के सख्त खिलाफ हैं, और आखिर क्यों किसी भी ऐसे ब्रांड, टीवी शो, इंडस्ट्री को फॉलो करना हर मुसलमान के नजदीक हराम है जो कि LGBTQ को सपोर्ट करता है। LGBTQ का मतलब ये है कि ये लोग माशरे में गैर फितरी तौर पर जिंदगी गुजारने को आजादी का नाम देते हैं और बेहयाई फैलाते हैं। ये नारा 1990 से लगाया जा रहा है। मुसलमान लोगों ने भी इस नारे के हक में आवाज उठाई, मगर शायद वो ये नहीं जानते थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने अगरचा वो गुनाह नहीं किया था, मगर इसकी तमाम तर हमदर्दियां अपने गुनाहगार कौम के साथ थी, जिसकी वजह से वो भी अजाब का शिकार हुई। नाजरीन, कोका कोला, ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म इस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, बल्कि इंडस्ट्री इन लोगों को मजबूत करने के लिए पैसा भी लगाती है। दुनिया में जितनी भी अखलाकी बुराइयां हैं इनकी टर्म्स इल्हामी किताबों से ही ली गई हैं, और जितनी भी अखलाकी अच्छाइयां हैं वो भी इल्हामी किताबों से ही डिटेक्ट की गई हैं, क्योंकि ये इंसानी नफ्सियात है कि अगर इल्हामी किताबों से टर्म्स ना हो तो लोग अपने अपने फायदे के मुताबिक बातें करें। मेडिकली ये बात साबित है कि ऐसे काम से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, और रियासत की जिम्मेदारी है कि कानूनी तौर पर वो देखे कि अवाम की मेजोरिटी किस मजहब से ताल्लुक रखती है, तो इस दीन के हिसाब से इस मुल्क में कानून लागू किए जाएं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के लिए 2 फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ठहरे। इन्होंने जब अपने आने की वजह बताई तो चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नरम दिल थे तो इन्होंने कोशिश की कि अजाब टल जाए। इन्होंने फरिश्तों से कहा कि अगर 5 लोग भी ईमान वाले निकल आए तो अजाब ना देना। फरिश्ते चूंकि अल्लाह के हुक्म से जानते थे कि 5 लोग भी ना निकलेंगे तो इन्होंने हामी भर ली, और जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि रात के पहर अपने घर वालों को लेकर निकल जाएं, और जब अजाब की वजह से चीखों की आवाज आए तो मुड़कर नहीं देखना। मगर इनकी बीवी ने, जिसके दिल में कौम की मोहब्बत थी, मुड़कर देखा और इसके नाम का पत्थर इसे आकर लगा और वो भी अजाब का शिकार हो गई। तो नाजरीन, बहैसियत इंसान हमें सोचना चाहिए कि क्या किसी
ऐसे काम की इजाजत देना जायज है जो बहुत सी बड़ी और जानलेवा बीमारियों का सबब बने। और सबसे बढ़कर बहैसियत मुसलमान हमें इस अमल की भरपूर मजम्मत करके अपना फर्ज अदा करना चाहिए और हमें चौकन्ना रहना है कि कहीं हम में से कोई शख्स जाने या अनजाने में इस कम्युनिटी का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि अगर गुनाह हो रहा है और हम इसे रोकने की ताकत रखने के बावजूद बेफिक्र रहें तो याद रखिए अल्लाह बेनियाज है, वो अपने दीन का काम किसी और से ले सकता है लेकिन फिर हमें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम पर भी पत्थर बरसें और फिर तौबा की मोहलत भी ना मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।